ओसामा साहब रघुनाथपुर से पीछे हैं, ओसामा हार रहे हैं, ओसामा हार रहे हैं। शहाबुद्दीन मैं कह रहा हूं आपको, ये तभी संभव है जब हिंदू एकत्र हो जाए। इस चुनाव से प्रचंड बहुमत से, जहां पे 190 सीटें तक आ रही हैं, ये प्रचंड बहुमत नहीं है, ये हिंदू एकता दिख रही है, ये विकास का रास्ता दिख रहा है, विकास प्लस हिंदुत्व, हिंदू यूनिटी प्लस डेवलपमेंट दिख रहा है। अखंड नहीं, अखंड बहुमत, अखंड बहुमत है, ये कह रहे विनय जी, कह रहे हैं अखंड बहुमत है। अभी देखिए अभी देखिए, ये एक मिनट। हाँ जी ऐश्वर्या, जब मैं आपको चुप रहने को बोलूं, आप जरा चुप तो बोला नहीं। आपकी उम्र मेरे से कम है, आपकी उम्र मेरे से कम है, तुम्हारे चक्कर में, मगर आपकी एंथुसियाज्म मेरे से ज्यादा है, मेरी उम्र तुमसे ज्यादा है, मेरी उम्र तुमसे ज्यादा है। मेरी बात सुनो, 151 कंस्टिट्यूएंसीज है बिहार में, 151 यानी कि 151 कंस्टिट्यूएंसीज है बिहार में, जहां पे 5000 से कम मार्जिन से वोट जीते थी। ये बहुत बड़ा नंबर होता है किसी स्टेट के लिए, यानी कि इससे पता चलता है कि 2/3 बिहार की पॉलिटिकल मैप बहुत कॉम्पिटिटिव थी। ऐसे चुनाव में ये बहुत क्लोजली कंटेस्टेड सीट्स होते हैं, बिल्कुल बहुत, आप समझिए 3 में से 2 सीट्स होते हैं मनोज जी, जहां पे विनिंग मार्जिन 5000 से कम हो। इसका मतलब क्या होता है मनोज जी? इस सिचुएशन में जेडीयू 43 में आगे हैं, बीजेपी 39 में आगे हैं, यानी कि जो टाइट रेस है, सारे टाइट रेस में से 5 में से 4 टाइट रेस बीजेपी जेडीयू की तरफ हो रही है, यानी कि बीजेपी की कोई एज नहीं है। उसके साथ साथ एलजेपी फैक्टर सामने आ गई, तो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी उन सीटों में पीछे पड़ गई जहां के मार्जिन कम था। तो इसका मतलब होता है कुछ वोट कंसोलिडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? जहां पे सीटें कम मार्जिन से जीती जाती है, इस बार एनडीए की तरफ आ चुकी है। क्यों हुआ है ये मनोज जी? इसको पॉलिटिकली, आप तो दुबई वाले विश्लेषक नहीं है, आप भारत में रहते हैं ना, आप बिहार के हैं ना, ये दुबई वाले करते क्या, किस चैनल के साथ काम करते हैं, ये कौन है वो चैनल, दुबई वालों के साथ काम क्यों करते हैं? इस पर हम बाद में इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये दुबई वाला एंगल, दुबई वाले लोग, मस्कट वाले लोग, जी बताइए मनोज। देखिए, जब भी क्या होता है कि मार्जिनल सीट होती है, जो भी उस स्टेट में जो भी पार्टी जीतती है, वो मार्जिनल सीट उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये हमेशा का एक ट्रेंड रहा है, चाहे किसी भी स्टेट में जाए। जहां तक अभी जो दिख रहा है, इस तरह का प्रचंड बहुमत दिख रहा है, इसके अंदर में एक है जो हम लोग शुरू से बोलते थे कि जन सुराज का कुछ 5% तक लेके चले। अभी जैसे कुछ देर पहले मैंने देखा 3.5% तक आ गया था। तो 5% से जब भी ऊपर का प्रशांत किशोर का आता, तो सबसे ज्यादा किसी को नुकसान होता, तो बीजेपी के लिए नुकसान होता। और जनता ने उनको कहा कि आप अपना जो करते थे समीक्षा वही करते रहिए, उससे नहीं रहिए। मैंने ऐश्वर्या जी से पूछा था, काफी उस पर विवाद भी हो रहा, सोशल मीडिया पे भी टैग कर रहे हैं। मैंने बोला कि करागर सीट जो उनका जिला है, जिस जहां के हैं प्रशांत किशोर, उस सीट पे वो नहीं जीत रहे हैं, आप पूरे स्टेट की बात कर रहे हैं। तो मुद्दे विहीन विपक्ष को देखते हुए जहां एनडीए संगठित रूप से चुनाव लड़ा, तो ये एक बड़ी जीत है, ये संगठन की जीत है, मोदी की जीत है, नीतीश का चेहरा का जीता हुआ है। और वहां पे जो संगठित होकर काम कर रहे थे उसका वो अलग हुआ है। इस बार ये 190 पहुंच गया, ये क्या बात है? 190 पे रेणु जी, मुझे लगता है आप प्लीज राहुल गांधी का त्यागपत्र ले लीजिए। लरेब अकरम जी, आप प्लीज औपचारिक तौर से बोल दीजिए कि राहुल गांधी ने आपको छुरा भोगा। खुद तो मरे, सबको लेके मरे, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, हम तो डूबेंगे सनम, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे, मगर ये कोई सनम वनम नहीं निकले, ये ले डूबे, पूरा घोप दिया। लरेब जी हंस के कुछ नहीं होगा, सीरियस बात कर रहा हूँ। अभी अर्नब थोड़ा सा इंतजार करो। ये क्या इंतजार? और क्या इंतजार? पिक्चर, अरे क्या इंतजार करूं? पिक्चर अभी बाकी नहीं है। प्रियंका पिक्चर खत्म है भाई, ट्रेलर के साथ साथ पिक्चर भी खत्म हो गई। पिक्चर अभी खत्म नहीं है, अभी इंटरवल भी नहीं, पिक्चर खत्म हो चुकी है। साहब ऑफिस की तस्वीर दिखाई, क्या इंतजार कर रहे हैं? पता नहीं कहाँ है राहुल गांधी। आई होप राहुल गांधी, आई होप दिल्ली में तो अल फलाह यूनिवर्सिटी में तो नहीं
नहीं गए सहानुभूति देने के लिए। वो कमरा हो सकता है राहुल गांधी की पार्टी कह चुकी है। दिल्ली में वो वहां भी नहीं जाते। एक मिनट, तीन चार दिन पहले वो विदेश चले गए अपनी नीस को लेके, वेकेशन में लंदन गए, बहन भी चली गई न्यूयॉर्क, बहुत अच्छा है। दोनों बाहर हैं। इतने हाथ से पहले चले जाते हैं। एक मिनट, रेणु मित्तल, इतने इम्पोर्टेंट दिन आप प्रियंका रेणु मित्तल, वेकेशन चुनाव के लिए मोदी की जयंती है, उसके समाधि पर भी नहीं गए। नहीं, क्योंकि यहाँ नहीं है, दोनों विदेश में है। अभी देखिए यहाँ इनका जो एक नया टीम बना है राहुल गांधी का, जो कहता है कि हम अरे हाइड्रोजन बॉम्ब उनकी कहां चली? इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी पर हाइड्रोजन बॉम्ब चला दी, बोलते ही रहते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब चला दी। अभी भी हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही है। नरेब जी बोलिए, आपकी बात सुनना चाहता हूं मैं, आपकी बात मैं सुनना चाहता हूं। नरेब जी, आपको कहना होगा कि आपको बर्बाद करने की कोशिश पूरी तरह से राहुल गांधी ने की और आपके आत्मविश्वास को तोड़ दिया इन्होंने। अर्नब, ये बात सच नहीं है। राहुल गांधी ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज, एक मिनट सर, एक मिनट, राहुल गांधी ने कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज किए, किस तरह से फर्जी वोट डाले जा रहे थे, किस तरह से पूरा एक पिक्चर, एक सेकंड मनोज, एक करके लेट अस स्पीक, पिक्चर बनाई गई। उन्होंने जो आपको दिखाया उसका कोई इलेक्शन कमीशन ना काउंटर कर पाया, ना उसका कोई जवाब दे पाया। जो भी पॉलिटिकल पार्टी, एक मिनट सर, आपने बोल लिया ना, मैं बोल लूं? नहीं, मैं भी झूठ हूं, सारी दुनिया झूठ है, बस इलेक्शन कमीशन और बीजेपी सच है ना? प्रॉब्लम ये है कि जिस चीज का हाँ इंस्टीट्यूशन है तो बिहेव करे इंस्टीट्यूशन की तरह से। इंस्टीट्यूशन है तो उसकी भी एक जवाबदेही है, वो समझे कि कहाँ झूठ हो रहा है और कहाँ सच हो रहा है, और वो किस चीज का जवाब देगा। किसी भी, एक मिनट मैडम, खबर आती रहेगी, एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, राहुल गांधी का डिफेंस कर, आप सुनिए मेरी बात। राहुल गांधी को कोई डिफेंड नहीं, राहुल एक मिनट, राहुल गांधी जो भी किया वो पार्टी के हित में नहीं था। आप बीच में चुनाव छोड़ के चले जाते हैं, जो कुछ किया, जिस तरह से टिकटें बटी, लास्ट मिनट पे छोड़ा, जिस तरह से उन्होंने पूरा एंटी ब्राह्मण माहौल बनाया, जिससे पूरा बैलेंस हुआ। एंड ऑफ डिस्कशन, विजुअल जेडीयू ऑफिस 82 इलेक्शन कमीशन दे रहा है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वहां। आतिश राम, एक मिनट, आप चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए मत। अब बिहार का मतलब नीतीश कुमार, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर निकले नीतीश कुमार, टाइगर अभी जिंदा है। और ये स्माइलिंग छवि इनकी थी ना कि वो टाइगर जिंदा है, उसको तो चीफ मिनिस्टर ही प्रोजेक्ट नहीं कर रहे थे कि किसी तरह से पहली बार हमारा चीफ मिनिस्टर बन जाए। जब पीक थी मोदी जी की तब भी नहीं बना पाए, जब अडवाणी जी का रथ यात्रा एक बात कहूंगा, तब भी नहीं बना पाए, बना ही नहीं पाए अपना चीफ मिनिस्टर, भारत के इतिहास को बनाए अपना चीफ मिनिस्टर। एक मुझे ऑनर तो करिए भाई जी, मैं आपको कह रहा हूं, देखिए भारत में ये जो चुनाव में जीत हुई है, आप मेरी बात सुनिए, आप रेणु जी देखिए, आप मेरी बात सुनिए, सुन ही नहीं हो ना कांग्रेस, आप मेरी बात, कांग्रेस एक विदेशी पार्टी है, जो भी हो, क्योंकि विदेशियों ने कांग्रेस पार्टी बनाई थी। विदेशी पार्टी, विदेशों से बनी हुई पार्टी क्यों नहीं बनाया? रॉबर्ट वाड्रा की पार्टी, उसका सफाया बिहार में, उसका इम्पैक्ट तेजस्वी पे।